बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 10 बहुभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 10 के कुछ और सवालों के हल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10 में हम आज देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 से। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। अब इसके लिए एक सूत्र है बच्चों, जिसको हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। देखिए सूत्र है, एन भुजा वाले बहुभुज में अंतःकोणों का योग बराबर n ऋण 2 गुना 180 अंश। अब यहाँ पर देखिए n बराबर क्या दिया है, यहाँ n बराबर 8 दिया है। अब 8 को सूत्र हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8 ऋण 2 गुना 180 अंश। तो अब कितना आ जाएगा, 8 ऋण 2 6 गुना 180 अंश। ऐसे गुना कर लेते हैं, 18 6 का 108, 0 का 0, 1080 अंश। यही हमारा आंसर है। तो हम कहेंगे एक बहुभुज में जिसकी भुजाओं की संख्या 8 है, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, 1080 अंश। बस एक ही सूत्र है इस पाठ में, उसको आपको याद रखना है। और ये प्रश्न प्रायः हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसका अभ्यास आप बार बार कर लीजिएगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 में लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश हो तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। इसमें यदि ये कोण 120 अंश का है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यून कोण है, अधिक कोण ही 120 अंश होगा। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पर भी कितने का हो जाएगा, 120 अंश का। अब मान लेते हैं कि ये कोण और ये कोण यदि x अंश का है, कोण A x अंश का है, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, कोण C, ये भी x अंश का हो जाएगा। अब हमको चारों कोणों का मान पता चल गया है। अब इसी के आधार पर हम आगे सवाल को हल करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चारों कोण कौन कौन से हैं, कोण A धन, कोण B धन, कोण C धन, कोण D बराबर 360 अंश। कोण A कितना है, 1 अंश धन, B कितना है 120 अंश धन, कोण C कितना है 1 अंश धन, कोण D कितना है 120 अंश बराबर कितना हो गया, 360 अंश। सभी कोणों के मान के यहाँ रख दिए हैं। अब देखिए x और x, 2 बार x है, दोनों जुड़ेगा, 120 और 120 ये दोनों जुड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं, x और x जुड़ेगा, कितना होगा, 2x अंश धन 120 120 240 अंश बराबर 360 अंश। अब इसको आगे हल करते हैं। 2x अंश बराबर हो जाएगा 240 को इधर पक्षांतर करेंगे, 360 अंश ऋण 240 अंश। अब इसको आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा 2x अंश बराबर 360 240 घटाइए 120 अंश। 2x अंश बराबर 120 अंश, इसलिए x अंश बराबर हो जाएगा 120
बटे 2 या x अंश बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो x का मान आ गया कितना, 60 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 अंश, यहाँ पर a बराबर 60 अंश, अतः हम लिखेंगे कोण A बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 60 अंश। कोण B और D तो पता है, कोण B बराबर 120 अंश और कोण D बराबर 120 अंश। इस प्रकार से हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। इसमें लिखा हुआ एक समांतर चतुर्भुज के दोनों कोणों का अनुपात 4:5 है, समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है PQRS। इसमें दो कोणों का अनुपात 4:5 दिया हुआ है। तो मान लो ये वाला कोण जो है वो 4x है, 4:5, और ये वाला है 5x। आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यदि ये 4x है तो इसके सामने R जो कोण है वो भी 4x होगा, और Q 5x है तो S भी 5x होगा। इस प्रकार से अभी हमें चारों कोणों का मान यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। हम यहाँ पर लिख लेंगे पहले, माना कि कोण P बराबर 4x, कोण Q बराबर 5x, तब कोण R बराबर 4x, इस सम्मुख कोण लिखेंगे यहाँ पर कारण में, और कोण S बराबर 5x, ये भी सम्मुख कोण है लिखेंगे। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 अंश। अब इसी का यहाँ प्रयोग करेंगे, इसलिए कोण P धन कोण Q धन कोण R धन कोण S बराबर 360 अंश। कोण P कितना है, यहाँ पर देखिए 4x, कोण Q कितना है 5x धन R कितना है 4x धन S कितना है 5x बराबर 360 अंश। सबको जोड़ लेते हैं, सभी सजाती चर हैं इसलिए हम सभी को जोड़ लेंगे। बराबर है 5 4 9, 4 13 5, 18x बराबर 360 अंश। यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 360 अंश बटे 18। तो x का मान क्या आएगा यहाँ पर, 18 दूनी 36, शून्य का शून्य, x बराबर आ गया 20 अंश। अतः कोण P बराबर कितना है, 4x है, 4 गुना 20 बराबर 4 दूनी 8, 80 अंश। कोण Q बराबर कितना है, 5x, 5 गुना 20 बराबर 100 अंश। इसी प्रकार P बराबर R है, कोण R बराबर 4 गुना 20 बराबर 80 अंश, और कोण S बराबर 5 गुना 20 बराबर 100 अंश। इस प्रकार से हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सवाल पूछे जाते हैं जिसको इसी प्रकार से इसी तरीके से आपको बनाना है। वहाँ पर संख्यात्मक मान अलग अलग हो सकती है, जैसे 4 की जगह 3, यहाँ पर 6 और कुछ हो सकती है, लेकिन आपको ऐसे सवाल यदि आए तो इसी प्रकार से बनाना है।
तो आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, संलग्न मतलब ऐसी भुजाएं, ये देखिए जैसे ए बी और बी सी है, एक साथ लगा हुआ भुजाएं, डी ए और ए बी है। तो ये संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि समांतर चतुर्भुज का परिमाप 84 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको 3:4 में बोलते हैं संलग्न भुजाएं, तो हम मान लेते हैं कि ये 3x है डी ए भुजा और ये है 4x ए बी भुजा। जब ये 3x है डी ए तो सी बी कितना होगा, ये भी 3x होगा, क्योंकि समांतर भुजाओं के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। यदि ए बी 4x है तो डी सी भी 4x होगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं इस नियम से। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के परिमाप बराबर। चतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? चतुर्भुज का परिमाप बराबर, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया है आपको? 84 सेंटीमीटर बराबर लंबाई कितना है? 4x धन चौड़ाई कितना है? 3x। चलिए आगे हल करते हैं। 84 बराबर 4 3 7x, या लिखेंगे 84 बराबर 7 दूनी 14x, इसलिए x बराबर हो जाएगा 84/14। तब x का मान आ जाएगा 14 6 का 84। x बराबर 6 सेंटीमीटर, ये मान हमको ज्ञात हो गया। अब इसको हम यहाँ रखेंगे, अतः इधर लिखेंगे अतः 3x बराबर हो जाएगा 3 गुना 6 बराबर 18 सेंटीमीटर और 4x बराबर हो जाएगा 4 गुना 6 बराबर 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर होगी, उसी प्रकार डी सी भी 24 सेंटीमीटर होगी और सी बी ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और ये भी 18 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम सभी भुजाओं का माप ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम 24, 18 और 18 सबको जोड़ें तो कितना आएगा? 84 सेंटीमीटर। यही परिमाप है। इसी प्रकार से और भी सवालों को आपको हल करना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप उदाहरण को भी हल करके देखेंगे। बच्चों, यहीं पर अध्याय 10 समाप्त हो रहा है। हम मिलेंगे अगले अध्याय में बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।